पहली बड़ी खबर पंचकूला से, जहां पर बीजेपी की बैठक का पहला सत्र खत्म हो गया है। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा इस पहले सत्र में तैयार की गई। 6 जुलाई तक हर एक बूथ पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम तय हुआ है और इसके साथ ही कल प्रधानमंत्री के मन की बात को हर जगह सुना जाएगा। इसके साथ ही धन्यवाद कार्यक्रम भी शुरू होंगे। 5 केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास कार्यक्रम भी बीजेपी की बैठक में पहले सत्र में चर्चा के साथ फाइनल किए गए हैं और आने वाले समय में जो कार्यक्रम रहेंगे उनको लेकर भी रूपरेखा इस बैठक में तैयार की गई है। महत्वपूर्ण बैठक है ये। अमित शाह इस बैठक का हिस्सा, जिसमें किस तरीके से हरियाणा में रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक तरफ हरियाणा में चुनाव और उसको लेकर भी तैयारी और आगामी कार्यक्रम किस तरीके से रहने वाले हैं उसकी रूपरेखा इस बैठक में तैयार की गई है। पेड़ लगाने का कार्यक्रम 6 जुलाई तक हर एक बूथ पर किया जाएगा। मन की बात प्रधानमंत्री जो कल करेंगे 11 बजे, उसको हर जगह सुनाया जाएगा और इसके साथ ही धन्यवाद कार्यक्रम की भी शुरुआत होने वाली है। पंचकुला में बीजेपी की जो बैठक चल रही थी उसका पहला सेशन, पहला सत्र अब खत्म हो गया है, जिसमें बीजेपी कर रही है महामंथन। आगे किस तरीके से बढ़ना है इसको लेकर की जा रही है चर्चा। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मेरे सहयोगी थानेश्वर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पहले सेशन में क्या कुछ फाइनलाइज हुआ और कितनी देर में थानेश्वर दूसरे सेशन की शुरुआत होगी इस बैठक की? थानेश्वर, जल्दी से अपडेट लूंगी आपसे। पहले सत्र में क्या कुछ शामिल रहा और दूसरा सत्र कितनी देर में शुरू होगा? देखिए, अमित दूसरे सत्र के लिए अमित शाह जी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस आ चुके हैं। कुछ ही देर में वो यहाँ ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर पहुंच जाएंगे और दूसरा सेशन शुरू हो जाएगा। पहले सेशन के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल उपस्थित रहे, मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी रहे, धर्मेंद्र प्रधान रहे, विप्लव देव रहे और भी कई बीजेपी के दिग्गज नेता रहे। वो ये प्रस्ताव पास किया गया कि जिस तरीके से हरियाणा की जनता ने लोकसभा चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया, उनका धन्यवाद प्रस्ताव शुरू किए, धन्यवाद कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। 6 जुलाई से पूरे हरियाणा में धन्यवाद कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। बीजेपी के दिग्गज शीर्ष नेतृत्व के 5 नेता पूरे हरियाणा का दौरा करेंगे और लोगों से जाकर उनके कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और उनके जो गिले शिकवे हैं उनसे बातचीत करेंगे और ये भी उनसे पूछेंगे कि विधानसभा चुनाव के अंदर किस तरीके की रणनीति बनाई जाए और किस तरीके से आगे का प्लान किया जाए। पहला सेशन काफी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी यहाँ उनको शीर्ष जो आए हुए थे कार्यकर्ता उनको पूरा जानकारी दी कि किस तरीके से सरकार ने जो विकास कार्य करवाए हैं 10 सालों में वो जनता तक किस तरीके से पहुंचाने हैं और केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरीके से पूरे देश के लिए जो जन उपयोगी योजनाएं चलाई हैं उनको जनता तक पहुंचाए और कांग्रेस या कोई अन्य विपक्षी दल जो मुद्दे लेकर आते हैं उन मुद्दों पर किस तरीके से कार्यकर्ताओं को समझाना है, किस तरीके से आम वोटर्स को समझाना है। जिस तरीके से कांग्रेस संविधान खतरे में लेकर मुद्दा आई, उससे हरियाणा के अंदर बीजेपी को जो 5 सीटें लोकसभा की लूज करने पड़ी, अब बीजेपी किसी भी तरह का कोई भी गलती नहीं करना चाहती। हर तरीके से रणनीति तैयार कर रही है ताकि विधानसभा चुनाव के अंदर तीसरी बार फिर से हरियाणा में परचम लहराया जाए और बीजेपी की सरकार बनाई जाए। जी, लेकिन इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो चर्चा होनी थी और माना यह जा रहा था कि उसको लेकर हरी झंडी दे दी जाए, एक नाम पर मोहर लगा दी जाए। विधानसभा चुनाव भी सामने है और इसको लेकर लगातार सियासी हलके में चर्चाएं बनी हुई थी। क्या इसको लेकर भी कोई फाइनलाइजेशन या किसी नाम पर मंथन, थानेश्वर? देखिए, बीजेपी के आला नेताओं से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का जो मुद्दा है वो एक अलग मुद्दा है। आज विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए मीटिंग है, इसमें केवल विधानसभा चुनाव पर केंद्रित किया जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष तो कभी भी घोषित किया जा सकता है। जो पार्टी नेतृत्व कहेगा या जो आम कार्यकर्ता कहेगा उनको लेकर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन अभी सीधी नजर विधानसभा चुनाव में है क्योंकि लोकसभा चुनाव में हाल ही में जिस तरीके बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ है, अब बीजेपी किसी भी तरीके से कोई गलती नहीं करना चाहती। हर तरीके से रणनीति बनाकर विधानसभा चुनाव के अंदर एक बार दोबारा से परचम लहराने के पक्ष में है और खास तौर पर इस बार किस एलिट क्लास जो वोटर था वो वोट देने के लिए बाहर नहीं आया था। उनको यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बन रही है तो वोट देने क्यों जाए, इसलिए वोटिंग जो प्रोसेस था वो काफी स्लो रहा। वोटिंग आप देख सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज भी काफी कम रही। इस बार जो मीटिंग के अंदर यह सबको दिया गया, लक्ष्य दिया गया कि अधिक से अधिक वोटर्स को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक लाना है, उनको वोट पोल करवाना है ताकि बीजेपी तीसरी बार सरकार बना सके। कुछ ही
देर में बीजेपी के जो चाणक्य कहे जाते अमित शाह भी आने वाले हैं। वो दूसरे सत्र का सेशन शुरू होगा, वो कार्यकर्ताओं को विधानसभा की जीत का महामंत्र देंगे। उसके बाद देखते हैं कि आगे किस तरीके से रणनीति बनती है। जी, लेकिन भले ही प्रदर्शन थानेश्वर अच्छा रहा हो, लोकसभा चुनावों में हमने देखा जिस तरीके से सीटें नजर आई बीजेपी को लेकर, लेकिन विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण। लोकसभा चुनावों में भी हम चर्चा कर रहे थे कि हरियाणा में जाटों की नाराजगी बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा है, उसको केटर करना कैसे है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। न सिर्फ जनता तक मन की बात, पेड़ पौधे लगाना या फिर जो कार्य किए जा रहे हैं उन तक पहुंचाना, बल्कि इस नाराजगी को दूर करने का प्रयत्न कैसे नजर आएगा और इसको लेकर बैठक में चर्चा किस हद तक संभव। देखिए, आज जो चर्चा हुई है विधानसभा चुनाव को लेकर हुई है, उसमें 6 जुलाई तक पूरे प्रदेश के अंदर पेड़ लगाए जाएंगे। और जो जहां तक आपने कहा जाटों की नाराजगी के साथ साथ किसान भी नाराज है, क्योंकि एमएसपी या जो मुद्दे उनसे कहे गए थे उन पर अभी अमल नहीं हुआ, इसलिए किसान भी नाराज चल रहे हैं। खासतौर पर आप देखेंगे कि पंजाब में जिस तरह हरियाणा बॉर्डर के जो शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, उसका भी कहीं ना कहीं असर हरियाणा की राजनीति पर पड़ता है। इसको लेकर भी बीजेपी की अभी जब चाणक्य कहे जाने में अमित शाह आएंगे, उस दूसरे सेशन में इस मुद्दे पर चर्चा होगी कि किस तरीके से ये जो कमी हमें लग रही है, जो हमें बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। क्योंकि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी जिस तरीके उप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि लोग बीजेपी से नाराज थे, खामियाजा जेजेपी को भुगतना पड़ा, इसलिए जेजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। अब बीजेपी इस दुष्यंत चौटाला के इस बयान को भी गंभीरता से ले रही है और यह बात अमित शाह के सामने रखी जाएगी और अमित शाह आगे रणनीति बनाएंगे किस तरीके से जाटों को और किसानों को संतुष्ट किया जाए, ताकि विधानसभा में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। क्योंकि इस बार का विधानसभा करो या मरो की नीति पर आधारित होगा, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी रहेगी बीजेपी के साथ। चाहे कितना भी कह ले कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन 10 साल जो सरकार सत्ता में रहती है, कुछ ना कुछ लोग उनसे नाराज जरूर होते हैं। जाहिर है, एंटी इनकम्बेंसी ना हो, और उसका असर नतीजों में लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिला था। जिस तरीके के परिणाम थानेश्वर 2019 में थे, वैसे 2024 में देखने को नहीं मिले। वोटिंग परसेंटेज भी कम हुआ। ऐसे में विधानसभा चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर हो, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। थानेश्वर ने जैसा कि जानकारी दी कि दूसरा सत्र शुरू होने वाला है, अमित शाह उसके लिए पहुंच चुके हैं। इस पर आप नजर थानेश्वर बनाए रखिएगा, लौटूंगी आपके पास जानकारी के लिए।